आज कर्पूरी जयंती समारोह में उपस्थित हैं मीडिया के दोस्त, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब लोग जैसा जान रहे हैं कि कर्पूरी जयंती आज हमारी पार्टी ने मनाने का काम किया। सबसे पहले श्रद्धा के सुमन हम लोग आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी पर श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और सब लोगों ने, पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए चलने का। हालांकि रास्ता जो है आसान नहीं है, काफी चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन अगर हम लोग सब एकजुट होकर के उस रास्ते पे चलेंगे, चाहे जो चुनौतियां सामने आएंगी उसको छांटते हुए हम लोग जो कर्पूरी जी का सपना है उसको पूरा करेंगे। ये जगह काफी छोटा है, लेकिन काफी खुशी हुई कि यहाँ परमानेंट व्यवस्था जो है कम से कम मंच का, शेड का हो गया और इसका आज जो है उद्घाटन भी हुआ। और आज खास दिन है, खास दिन पे उद्घाटन हुआ, ये भी जरूरी था। लेकिन हम लोगों का प्रयास था कि इससे बड़ा जगह अगर और कहीं मिल जाता तो हम लोग वहां करते। आप लोग सब लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़े समाजवादी नेता और ईमानदार छवि के, गरीब गुरबाओं जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा रहता है उनकी आवाज, और जिनके नेतृत्व में हमारे पिता, आपके नेता आदरणीय लालू जी ने भी बढ़ चढ़ करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता कंधे से कंधे मिलाकर के कर्पूरी जी के साथ चलने का काम किया। लालू जी का कर्पूरी जी का रिश्ता बड़ा मजबूत था, वो अलग ही रिश्ता था। चाहे हमारी माता, हम लोग तो छोटे छोटे रहे, इतना मौका नहीं मिला, लेकिन जो हमारे माता पिता से सुनने को मिलता था, हमेशा कर्पूरी जी की बातें करना, जिक्र करना। कभी कभी घर में वेटनरी कॉलेज आना तो माँ खाना बना के खिलाना, तो वो रिश्ता अलग था, उसमें बखान करने की जरूरत नहीं। आप लोग देखे होंगे कि उस जमाने में जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज जो है कर्पूरी जी को अपनाने की बात करते हैं। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कर्पूरी जी को विचार को मानते ही नहीं थे, जो भद्दी भद्दी गालियां दिया करते थे, आज वो जो केवल केवल उनको लगाव नहीं है कर्पूरी जी से, उनको केवल लगाव है वोट बैंक से, वोट की राजनीति करते। आज अगर आप देखेंगे बिहार में या देश भर में, हमारी पार्टी ने संविधान बचाओ न्याय यात्रा हम लोगों ने निकालने का काम किया। या लालू जी का जो आंदोलन रहा, बिहार बंद रहा, जातीय जनगणना जो है उसको जो है प्रकाशित करने का काम करो, जातीय जनगणना पर चर्चा करो, आखिर पता चले कि किस जाति के कितने संख्या है। और हम लोगों की तो लड़ाई रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आप देखिएगा, हम लोग आरक्षण के मुद्दे पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमेशा जो है हम लोग बात करते हैं कि आरक्षण जो है बढ़ना चाहिए। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे संविधान को ही नहीं माना जा रहा। आरक्षण तो दूर की बात, आरक्षण का लाभ आप कब उठा सकते हो? जब वो संस्थाएं रहेंगी, जब ऐसी संस्थाएं जहां आरक्षण का आप लाभ उठा सकते हो, जब उसी को खत्म कर दिया जा रहा है तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता।
आज देखिएगा, चाहे रेलवे हो, एयर इंडिया हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, या जितनी बड़ी भारत सरकार जितने भी चीजें देखती थी, सारे संस्थानों को खत्म कर दिया जा रहा है। आज आरक्षण हिस्सेदारी तो दूर की बात है, जो पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित भाई जो लड़ाई लड़ते थे, अब तो पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को अब यह साबित करना पड़ेगा कि हम इस भारत के नागरिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है, हमारा देश किस ओर जा रहा है। ये जो लड़ाई है, ये देश के जनता और देश की सरकार की लड़ाई है। हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग भेदभाव नहीं चाहते, लेकिन जो मौजूदा जो सरकार है, आप देखिएगा, तानाशाह पूरी तरीके से, माफ कीजिएगा, तानाशाही बड़ी है। ये हम अपने ओर से नहीं कह रहे, बल्कि अभी कल आप लोगों ने समाचार में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, एक आंकड़ा आया है जहां बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर की इनकी कमेटी है जो हर एक देश का आकलन करती है कि लोकतंत्र कहां मजबूत है। भारत जो था 41 स्थान पे था, 41वें स्थान पे था, 10 अंक खिसक करके 91वें स्थान पे चला गया। तो आप समझ सकते हैं, आर्थिक मंदी देश में, देश का जीडीपी गिरा हुआ, आप देखिएगा पूरी तरीके से महंगाई है। और यहां बिहार में खास तौर पे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। ये ट्रबल इंजन है, एक झूठ एक्सप्रेस है तो दूसरा लूट एक्सप्रेस है। गजब गजब तरीके से बिहार में डबल इंजन का सरकार, बिहार में पैकेज मिला कितना बार का पता है आप लोगों को। और जहां राज्य सारा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तबाही अगर बाढ़ से होती है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बाढ़ से नुकसान होता है तो बिहार है। लेकिन डबल इंजन का क्या मायने रह गया? डबल इंजन का मतलब कि पूरा एकदम पेल करके जो है विकास करेगा। पूरा सरकारी खजाना में भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगा, और राज्य की सरकार। लेकिन आप लोग याद कीजिए, 2 बार बाढ़ आया और भारत सरकार ने मात्र 400 करोड़ रुपया थमाया, और कर्नाटक और अनेक राज्यों जैसे 3-3 हजार करोड़ रुपया दिया। यानी कहीं ना कहीं से भारत सरकार इतने बड़े पैमाने पे जहां बिहार में तबाही आया, और उसमें भी कमिटी भेज रहा है। यानी कहीं ना कहीं से बिहार सरकार के जो मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो सुशासन की बात करने वाले लोग, और ये कहते हैं कि 15 साल जो जंगल राज था, आज उन लोगों को जानना चाहिए। जब यूपीए 1 की सरकार थी, कोसी में 2009 में जब 8 में जब बाढ़ आया था, मात्र 4 जिलों में, उस समय 1100 करोड़ रुपए लालू जी ने दिलवाने का काम किया। मनमोहन सिंह आए, सोनिया गांधी जी आए, पूरा रेलवे सब कोई लगा रहा बाढ़ राहत में लेकर के। लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पे आया, अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं, अठन्नी चवन्नी नहीं दिया जा रहा। और यहाँ कहते हैं बिहार में विकास हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार गरीब है, और हम लोगों का जो पुराना मांग था आदरणीय राबड़ी देवी जी का कि बिहार को स्पेशल राज्य का पैकेज मिलना चाहिए, उस समय सौतेला व्यवहार होता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। आज अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल राज करने के बाद, हालांकि बेईमानी से किए, तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं, 15 साल राज करने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार गरीब है।
अगर बिहार गरीब है डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी, तो इसका दोषी और कोई नहीं, केवल नीतीश कुमार और भाजपा है। आप लोग जानेंगे कि जब रघुवंश जी वगैरह, लालू जी जब यूपीए 1 में थे, तो लगभग उस समय की सरकार ने, ये लोग जो आजकल 15 साल बना 15 साल पोस्टर सब लगा रहे हैं, आप लोग तो जानते, ज्यादातर हमारे पार्टी सरकार में तब रही जब केंद्र में भाजपा की सरकार है। यूपीए 1 में हम लोग पहली बार सरकार में शामिल हुए, और उस समय उस दौरान में 5 साल में लगभग बिहार को आदरणीय लालू जी ने 1,44,000 करोड़ रुपए बिहार को दिलवाने का काम किया। जरा नीतीश कुमार जी से हिसाब मांगिए तो बताएं नीतीश कुमार जी कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला। ये बिहार की जनता जानना चाहती है। आप 15 साल में बिहार को गरीब बनाने का काम किए, लूटने का काम किए, और जगह जगह देखते होंगे भाषण में नीतीश कुमार आंकड़े देते हैं। कौन सा आंकड़ा देते हैं नीतीश कुमार जी? तो फला बिहार का बजट जो था 90 का जब दौर था, जब जंगल राज था, अब तो राक्षस राज है। आप देखिएगा जो जंगल राज का बताते थे कि इतना बजट में इतना 1000 करोड़ पहले बिहार का पूरा समूचा बजट था, अब हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद लाखों करोड़ रुपए का बजट हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप ये आंकड़ा देते हो तो ये आंकड़ा 1990 से पहले का भी देने का काम कीजिए। उस समय बिहार को क्या मिला था, क्या था बिहार के पास जब आदरणीय लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे? रेलवे स्टेशन से लेकर के गांधी मैदान जो था, वो आप कह सकते हैं नीलाम होने जा रहा था। जब लालू जी सत्ता में आए तो आप समझिए कि बिहार पे लगभग 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपका डेफिसिट था, यानी नुकसान में था बिहार। जब लालू जी आए तो 2200 करोड़ रुपए के नुकसान में था। और जब हमारी पार्टी सत्ता में रही लगभग 2005 तक, जाते जाते हमारी पार्टी ने बिहार सरकार के खजाने में मुनाफा देकर के देने का काम किया। जो 2200 करोड़ नुकसान में थे, वही 3700 करोड़ मुनाफा में नीतीश कुमार जी को देने का काम किया। आप 1990 से लेकर के 2005 तक का जीडीपी निकलवा लीजिए, हमेशा जो है तरक्की की है। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। अगर आंकड़े की बात करते हैं तो जो जगदा जी ने जो चुनौती देने का काम किया है, बहस कर ले, चाहे सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये कहीं टिकने वाले नहीं है। आप लोग देखिए, आज ये स्थिति बनी हुई है, आज ये स्थिति बनी हुई है बिहार में कि एक बिहारी पर, हमारी संख्या कितनी, 12 करोड़ होंगे, एक बिहारी पर लगभग मिनिमम 25,000 कर्जा हो गया। यानी आप पे एक व्यक्ति पर 25,000 कम से कम कर्जा हो चुका है। ये कहां से? लालू जी तो 3700 करोड़ रुपए मुनाफा में दे के गए थे। आज बिहारियों पर कर्जा हो गया एक व्यक्ति पर लगभग 25,000। यानी बिहार की खजाने की लूट हुई है, उसलिए हमने लूट एक्सप्रेस कहा। और एक झूठ एक्सप्रेस, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। आज देखिएगा महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बन गया है। दुनिया में सबसे नौजवान देश भारत है, और भारत में सबसे ज्यादा नौजवान प्रदेश बिहार है, और वो बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र है। अभी सिपाही बहाली में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म से लेकर के आपका इंजन का जगह नहीं बचा, बोगी का जगह नहीं बचा, बीए किया हुआ, एमबीए किया हुआ, बीटेक किया हुआ जितने छात्र नौजवान सिपाही के बहाली में परीक्षा देने के लिए गए, वो
एक स्टेशन की बात नहीं, बिहार के लगभग सभी जिलाओं के स्टेशनों का वही हाल हम लोगों ने देखने का काम किया। आप देखिएगा विधानसभा में जो लगभग 250 सीट निकला, चपरासी का, माली का, बताइए एमबीए किए हुए लोग 5.5 लाख आवेदन आ रहा है। पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट है, जो पीजी कर रहे हैं, वो चपरासी में भर्ती अपना दे रहे, आवेदन दे रहे भर्ती होने के लिए, उसमें भी चपरासी में नहीं हो रहा। आज हमारा देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जीडीपी गिर गया, बिहार में क्राइम इतना बढ़ गया कि हम बता नहीं सकते। अभी तुरंत फिलहाल में आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मुजफ्फरपुर बालिका गृह को लेकर के। ये हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के आंदोलन से जो ब्रजेश ठाकुर था जो मुख्य आरोपी, उसको सजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने देने का काम किया। लगभग 19 लोगों को सजा मिला। उस समय आप देखिएगा, याद कीजिएगा, हम लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी सीबीआई जांच कराइए, नहीं तो हम लोग जांच करा करके रहेंगे। नीतीश कुमार जी का पुलिस बोला कि नहीं, हम लोग सक्षम है, सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसकी सीबीआई जांच हुई, कोर्ट द्वारा मॉनिटर हुई। हम बोले थे नीतीश कुमार जी जो इतने महीनों से चुप्पी साधे हुए थे इस मुद्दे को लेकर के, हमने बोला था 3 दिन के अंदर इनकी चुप्पी को तोड़वाने का काम करेंगे, उनको चुप्पी तोड़ना पड़ा। जंतर मंतर तक हम लोगों ने आंदोलन किया। आज कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी ने जो संरक्षण देने का काम किया था ब्रजेश ठाकुर को, उसको तो सजा मिली है, लेकिन आप एक याद बात समझिए, इसमें अभी भी मूंछ वाले, तोंद वाले मंत्री और अधिकारी बाकी है। इन सबको हम लोग ऊपरी अदालत तक हम लोग ले जाकर के नंगा करने का काम करेंगे। कोई नहीं बचेगा जो मासूम बच्चों के साथ घिनौना पाप करने का काम किया। और नीतीश कुमार जी, आपने इस जांच को गुमराह करने का काम किया था, आपने संरक्षण देने का काम किया, और आप कहते हैं अपराधियों के सरदार बने हुए हैं और कहते हैं सुशासन करना। आज एक जिला बता दो जहां लूट मार काट नहीं हो रहा, और ये आंकड़ा हम नहीं दे रहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बल्कि बिहार सरकार का ही नहीं बल्कि होम मिनिस्टर भारत सरकार का आंकड़ा जो है, उसमें बिहार जो है अपराध में उसकी वृद्धि होते जा रही है। जब से ये सरकार आई, हमेशा आप देखिएगा बच्चों के साथ रेप, गैंग रेप, बलात्कार, हत्या, व्यवसायिकों को मार दिया जा रहा है, गोली चला दिया जा रहा है, कोई सुरक्षित अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। आप देखिएगा अभी 2 दिन पहले बिहार में कभी हमने नहीं देखा कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। एक छोटा छोटा बच्चा सा, किस लिए? कि उसके स्कूल में गुंडा सब घुस करके उनके प्रिंसिपलों के साथ, शिक्षकों के साथ, छात्र छात्रा बच्चों के साथ मारपीट करने का काम किया। अब बताइए कौन सुरक्षित है इस राज्य में? कोई सुरक्षित नहीं है। इस बिहार में कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। एक काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, खाली सरकारी खजाने का लूट करा रहे हैं और उसी पैसे का अपना फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? मानव श्रृंखला। हम लोग सब लोग पिछला जो मानव श्रृंखला था उसमें हम लोग सब लोग थे, साथ में थे। आप देखिएगा नशा मुक्ति को लेकर के कानून बनाओ, लेकिन जब कानून पालन करवाने का बारी आया तो नीतीश जी हम लोगों को ठग लिए। भाजपा आ गई सरकार में। अब आप नीतीश कुमार जी से पूछिए, सवाल है कि बिहार में होम डिलीवरी होता है कि नहीं होता? तो आता कहां से? पीने वाला गरीब जेल में, 200 का बोतल 1500 में होम डिलीवरी। अब तो जाते लोगों से बात होता तो लोग तो बोलते भैया अभी तो पूरा हुमच करके हो रहा है, इतना पहले नहीं था, उससे ज्यादा हो रहा है। अब होता अब तो और नीमन हो गया जो पिए वाला की घर पहुंचा देना। पहले तो लाइन लगाना पड़ता। ये पूछे हो रहा है कि नहीं हो रहा?
और जो जब्त होता है वो चूहा पी जाता है। बांधो चूहा खा जाता है, जो जब्त होता है दारू भी चूहा पी जाता है। अजीब सरकार है, समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। आज देखिएगा जल जीवन हरियाली को लेकर के जो लूट मचा रहे हैं सरकारी खजानों में, आप देखिएगा भारी पैमाने पे इसमें घोटाला हो रहा है। ठीक है, एनवायरमेंट अच्छी बात है, लेकिन इनको 15 साल बाद याद आया कि अच्छा हवा लेना चाहिए, तालाब खोदना चाहिए 15 साल राज करने के बाद। अरे मानव श्रृंखला बनाते, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी को लेकर के मानव श्रृंखला बनाते, नीतीश जी का आंख खुल जाता कि इस प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं। स्वयं खुद ब खुद सब लोग सामने आ जाते, पता चल जाता, लेकिन इसको लेकर के नहीं बना। और देखिएगा देश में इंसानियत पे ही खतरा आ गई, मानवता पे ही खतरा आ गया। ये जो काला कानून जो बना है एनआरसी, सीएए और एनपीआर, विधानसभा में अभी हमको मौका मिला, एक विशेष सत्र बुलाया गया था SC ST के आरक्षण को लेकर के, उसका तो हम लोगों ने पुरजोर समर्थन किया और ये भी बोला कि हर 10 साल बाद नहीं होना चाहिए बल्कि इसको परमानेंट कर देना चाहिए, ये हम लोगों ने बोला। लेकिन हमने उसी दौरान मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपका क्या स्टैंड है। आप कहते हो कि आप धारा 370 से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप कर गए। ट्रिपल तलाक से नहीं करोगे, आप कर गए। सीए से नहीं करोगे, आप कर गए, बल्कि वोट दिया लोकसभा राज्यसभा में। तो आप बिहार में एनआरसी लागू होने दोगे कि नहीं होने दोगे? तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसका कोई सवाल ही नहीं है, एनआरसी के को तो कोई जिक्र ही नहीं है, नहीं लागू होगा। अरे नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपसे ज्यादा कोई ज्ञानवर्धन कोई कर भी नहीं सकता लोगों का, लेकिन उल्लू मत बनाइए। आप तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं लोगों का, तो आपको तो इतना ज्ञान है, जब एक एक शब्द आप पढ़ते हो तो आपको तो इतना पता होगा कि होम मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे चले जाइए और अमित शाह के अगर बयान को देखिएगा तो उसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि एनआरसी का पहला कदम एनपीआर है। फर्स्ट स्टेप जो है एनआरसी का वो एनपीआर है। नीतीश कुमार जी, आप एक सवाल का जवाब दो कि आप बिहार में एनपीआर होने दीजिएगा कि नहीं होने दीजिएगा? हाँ या ना? इसका विरोध करोगे या आप इसको चालू रखोगे? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। एनआरसी चलो कोई नहीं, चलो छोड़ देते हैं, कोई एनआरसी का हम जिक्र नहीं करते, लेकिन एनपीआर पे बोले मुख्यमंत्री, एनपीआर पे बोलना होगा। और हम फिर चुनौती देते हैं, अगर आप फिर मुंह में दही जमा लोगे तो 2-3 दिन बाद हम फिर आपसे बुलवा कर आएंगे। यह आपको बोलना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। बहुत हो गया झूठ की राजनीति, ठग की राजनीति, अब काम चाहिए। आपका बकवास सा प्रवचन नहीं सुनना है। और बिहार के नौजवानों से कहना चाहते हैं, जितना बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया, हम नौजवान उनके दुख दर्द को जानते हैं। कई माँ बाप जो है बुजुर्ग अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, डिग्री दिलाता है, इसलिए ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। आज रोजगार नहीं, बुढ़ापा में कैसे सहारा बनेगा? इसलिए सभी बिहार के नौजवानों से हम वादा करते हैं, अगर आप हमारे हाथ को मजबूत करोगे तो आपको हम बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे पूरी तरीके से। आप देखिए, जहां जाइए, जब हम बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब जो है लोग जो है आवेदन आता है कि भैया नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये जो मुद्दा है, इसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के हम जन जन तक जाने का काम करेंगे और जल्दी इसका जो है बेरोजगारी हटाओ यात्रा फरवरी के माह से
किया जाएगा, उस माह से हर जगह हम लोग जाने का काम करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम नौजवानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान है तभी लोकतंत्र है, संविधान है तभी लोकतंत्र है, तभी हमको आजादी है, तभी आरक्षण है, तभी भेदभाव नहीं है। अगर रोजगार तुमको चाहिए तो तुमको सबसे पहले संविधान भी देश का बचाने का काम करना है। तो हम सब लोग इसको लेकर के जल्दी जनता के बीच जाएंगे। सरकार का पोल जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे और आगे हम लोग जो है इस पे विशेष तौर पे बिहार के लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। आप लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग जब डिप्टी सीएम थे, सरकार में थे, तो लालू जी ने, अध्यक्ष जी ने यह सुझाव दिया था नीतीश कुमार जी को कि वो मिसाइल जो कानून है वो बिहार में लागू करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। नीतीश कुमार जी, चलो हम लोगों का भरोसा था कि करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोगों को ठगने का काम किया। अब कब रोजगार, ये जो कानून है वो मिसाइल का, वो कब लागू होगा? नीतीश जी हम पूछना चाहते हैं, ये हम लोगों की लड़ाई है, लोगों को मिलना चाहिए, बिहार के नौजवानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका रोजगार बनता है। आप चले जाइए दुनिया में, कहीं चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, दुबई चले जाओ, कोई देश चले जाइए, वहां बिहार के लोग जाकर के उनको बसाने का काम करते हैं। लेकिन बिहार के लोग आज देख लीजिए, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है जल्दी ही आंदोलन शुरू करने का काम करेंगे।